अनुपमा सीरीज से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या राही छोड़ने वाली है प्रेम का साथ? क्योंकि रिसेंट एपिसोड के प्रोमो में साफ आपने देखा है कि किस तरीके से प्रेम ने जो है एक फरमान सुनाया। वो फरमान के जरिए राजा टिंकू जो है वो ये बताते हुए नजर आए कि राही तुम भी अपनी माँ मतलब अनुपमा जोशी के साथ इस कैफे से बाहर चले जाओ। तो क्या राही ने प्रेम का साथ छोड़ने का निर्णय ले लिया है, और अगर नहीं तो किसने राही को एक तरह से मोटिवेट किया, एक तरह से मनाया कि वो ऐसा डिसीजन ना ले? इस वीडियो में हम करेंगे इन सारी टॉपिक पे बात। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि आगे जाकर इस कहानी में क्या कुछ होने वाला है। राही किस पे खड़ी करेगी सवाल, कौन सा लेने वाली है बड़ी डिसीजन, या फिर इस डिसीजन से जो राही लेने वाली है कितना बदलेगा ये कहानी, जो कि अनुपमा के नई कहानी का एक पार्ट है। इसके बारे में भी करेंगे इस वीडियो में बात। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि वही होता हुआ नजर आया जिसका आपको प्रोमो पहले दिखाया गया था, और कुछ हमने भी जानकारी जो आपको दी थी, तो वही हुआ कि राही उस काम को करने में असफल थी, और राही की इस कमजोरी को उसकी माँ मतलब अनुपमा समझती है। लेकिन इतने दिनों से जो प्रेम उसके साथ रह रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ढोल बजाकर बताता रहता है कि मैं अपनी वाइफ के बारे में सब कुछ जानता हूँ, वो ये समझ ना सका। उल्टा वो वापस आकर फिर राही को सुना भी रहा है कि 50 आदमी का ही तो काम था, आपने क्यों नहीं बनाया? जबकि प्रेम को ये भी समझना चाहिए कि 2 इंसान का खाना तो प्रेम भी नहीं बना पाता है अगर उसके साथ स्टाफ ना हो तो। वहीं पर राही को एक और झटका तब लगा जब श्रुति ने फ़ोन पर उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाया, या यूँ बोलूँ कि रियलिटी चेक दी इस बात को लेकर कि वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी नहीं रह सकती। वो अनुपमा ही है कि हमेशा है 24/7 वाला जो कहावत है वो अनुपमा के साथ फिट बैठता है कि अनुपमा को जब चाहे तब राही अपनी मुसीबतें बुला लिया करती थी, या अनुपमा खुद आ जाया करती थी और राही को उस मुसीबत से निकाल लेती थी। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा जो है राही को फ्लैशबैक आने वाला है इस सारी सिचुएशन को खत्म होने के बाद। उसे समझ में आएगा कि आखिरकार माँ जो होती है वो कौन होती है। किसी को मुंह बोली माँ बोलने से वो माँ नहीं बन जाती। तो वहीं पर वो राही जो है श्रुति पे सवाल भी खड़े करती नजर आएगी। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो हम करेंगे बात, लेकिन यहाँ हम बात कर लेते हैं राही के उस डिसीजन से जो कि करीब करीब वो फाइनल कर चुकी थी कि वो भी प्रेम का साथ छोड़ने वाली है। क्योंकि प्रेम ने ना सिर्फ राही की बेइज्जती की बल्कि अनुपमा की भी बेइज्जती की। और ऐसे में तब जब राही के मन में थोड़ा थोड़ा अनुपमा के लिए जो जगह है वो एक तरह से खाली होता हुआ जा रहा था, ऐसे वक्त में अनुपमा आकर राही की हेल्प करना कहीं ना कहीं राही की आंखें खोलने के समान था। और याद कीजिए हमने स्टार्टिंग से ही इस कहानी के बोलते हुए हम आ रहे थे कि जल्द ही राही की आंखें खुलने वाली है। जल्द ही राही को समझ में आएगा कि अपने कौन है, पराये कौन है, वो किस साइड खड़ी है, क्या वो राइट साइड है या फिर वो रॉन्ग साइड है। तो फाइनली राही की आंखें जो है इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो है खुलती हुई नजर आएगी आपको, और उसके बाद वो इस डिसीजन पे भी पहुंचती हुई नजर आएगी कि सच तो कह रहा है प्रेम, मुझे उसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे जगह मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी। लेकिन ऐसे वक्त में अगर कोई होगा जो राही को इस बात के लिए मनाएगा कि वो ऐसा डिसीजन ना ले, तो वो कोई और नहीं, वो अनुपमा होने वाली है। जी हाँ, अनुपमा उसे फिर समझाएगी कि ऐसा गुस्से में आकर ऐसा फैसला नहीं करते, तुम्हें यहाँ नहीं, तुम्हें वापस उसी घर में जाना है, ये तुम्हारा हस्बैंड है, इसे संभालना है, इसे गलत राह पे जाने से रोकना है। तो तमाम चीज़ें जहाँ अनुपमा समझा कर राही को वापस भेजती हुई नजर आएगी, तो वहीं पर वहाँ से अनुपमा उसकी सारी टीम जो वहाँ पहुँची थी हेल्प करने के लिए राही का, वो वापस लौटती हुई नजर आएगी। और यहाँ से स्टार्ट होती है नई कहानी का एक तरह से मेन पार्ट, जो कि अब आपको दिखाया जाएगा। हमने आपको उस वक्त बताया था किस तरीके से बापूजी और लीला की जो एनिवर्सरी थी उसमें हमने बताया था कि नई कहानी की शुरुआत यहाँ से एक कॉन्वर्सेशन से हो जाएगी, वो है परी का कॉन्वर्सेशन जो अनुपमा से हुआ था। और उसके बाद हमने ये भी बोला था कि जल्द ही अनुपमा जो है इस मामले में डायरेक्ट इन्वॉल्व होती हुई नजर आएगी, जो कि अब तक नहीं हो रही थी। तो यही चीज़ आपको दिखाया जाएगा आगे जाकर। इस सीरियल में काफ़ी कुछ नोक झोंक होने वाली है, काफ़ी कुछ टकराव होने वाला है, क्योंकि अनुपमा अब हर एक मुद्दे में आती हुई दिखेगी। तो खैर, आपको कैसा लग रहा है अनुपमा का ये शो, अनुपमा की नई कहानी, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।